टुडे टॉपिक्स। क्वेश्चन सेकंड अराइजेस। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास ये हमारे पास क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल दे रखा है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसको हम F1 से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में 12 बता बोलते हैं। ये हमारे पास 12, 14, 8, 6 और 10 है। अब हमने मिड पॉइंट ज्ञात करना है। मिड पॉइंट ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें 100 में से 120 जोड़ ऐड कर देंगे, 220 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। 100 प्लस 120 इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 110। इसी तरह 120 में से 140 जब जोड़ेंगे 260 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 तो 130। कहने का अभिप्राय ये है कि इसमें 20 ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 150, ये हो जाएगा 170 और ये हो जाएगा 190। अब हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है। अब हम प्रत्यक्ष विधि से इसको फॉर्मूले को मीन निकालेंगे, तो हमें इस दोनों की गुणा कर देंगे fi और xi की। अब इसकी 12 की 110 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12, 12 0 0, 12 एकम 12, 12 13, 1320 हो गए। इसी तरह 14 से गुणा करेंगे, 14 0 0, 14 3 42, 14 4 18। इसी तरह 15 8 120, 1200, 17 6 102 और 19 ढाई 1900। इस तरह हम इसकी मल्टीप्लाई कर ली। अब ये हमारा आ गया सिग्मा fi xi। सिग्मा fi xi इसका ऐड कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, 0 2 2 2 6 6 हो गए, 9 2 11, 8 19 3 22, 2 1 2 3 4 5 और 2 7। तो 7260 7260 आ गया। इसी तरह इसका भी हम जोड़ कर लेंगे, सिग्मा f1 10 जमा 6 16, 24 4 28, 10 38, 39 40, 10 50, 50 आ गया। अब प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, तो प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, देखिए प्रत्यक्ष विधि मींस डायरेक्ट मेथड। क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो x बार क्या होता है बेटा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब सिग्मा fi xi हमारे पास है 7260, 7260 को किससे डिवाइड करेंगे हम, इस 50 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 726 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 2 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25, 2 एंड 0। तो ये हमारे पास आ गया 145.20 और क्या आ जाएगा, रुपीज में आंसर आ जाएगा। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हमने वो ज्ञात किया। अब हम दूसरी विधि जो हमारी है कल्पित विधि, कल्पित विधि से ही मीन या माध्य हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए कल्पित विधि से किस तरह निकालते हैं। यहां तक तो सेम है हमारे मिड पॉइंट तक। अब देखिए हमारे पास हमें a निकालना है। a कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 है, तो हम बीच वाली डिजिट ले लेंगे, 1 को मान लेंगे, ये हमारी a होगी 150। यदि 150 होगी तो अब क्या है, d इज इक्वल टू x माइनस a। अब इस वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, x के स्थान पर हम करेंगे 110 और हमारी a है -50, तो 110 माइनस 150 तो क्या आ गया हमारे पास -40। इसी तरह 130 माइनस 150 तो ये क्या आ गया -20। तो इस तरह हम इसमें रख देंगे। अब 150 से 50 से 0 रख जाएंगे। अब 170 रखेंगे x के प्लस, तो ये +20 आ जाएगा। 190 रखेंगे हम इसमें x माइनस a में, तो हमारे पास +40 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये d आ गई है। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, f1 d1, ये हमारे पास d1 है, ये हमारे पास f1, इसकी मल्टीप्लाई करो, 40 को 12 से करेंगे तो 480 480 हो जाएंगे, 14 से करेंगे 20 को 20 280 हो जाएंगे। ठीक है, 0 से किसी को भी करेंगे तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब 6 को 20 से करेंगे, 20 से करेंगे तो +120 हो जाएगा, और 10 को 40 से करेंगे तो +400 हो जाएगा। तो देखिए बेटा, अब हमारे पास माइनस माइनस को हम अलग ऐड कर लीजिए और प्लस प्लस को अलग ऐड कर लीजिए, ये आएगा 760 और इसको अलग ऐड कर लीजिए, 120 + 40 इज इक्वल टू 520।
अब 520 इसमें से लेस कर दीजिए तो हमारे पास -240, हमारे पास -240 बच गया है। तो देखिए अब माइनस सिग्मा FI/DI इक्वल टू -240, हमारे पास सिग्मा FI है 50। कौन सी विधि के द्वारा करेंगे हम? कल्पित विधि। कल्पित विधि से हमने मीन निकालना है। x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। ए हमारे पास कितना है बेटा? ए हमारे पास है 150 माइनस प्लस सिग्मा FI/DI कितना है हमारे पास? -240 अपॉन सिग्मा FI 50 है हमारे पास। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 150 माइनस 24 अपॉन 5। अब 24 को 5 से भाग दीजिए। देखिए 24 5 होता 24.8। तो 150 में ये माइनस है हमारा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 150 में से हम x बार हो गया हमारा, 150 में से हम 4.8 लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 145.20। तो विचलन विधि के द्वारा शोन करेंगे। पहले हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, प्रत्यक्ष विधि से, फिर कल्पित विधि से। अब इसी क्वेश्चन को हम पग विचलन विधि के द्वारा स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक तो हमारा सेम है। अब पग विचलन विधि में हम निकालेंगे u। पहले तो हम निकालेंगे a 150 हो जाएगा बीच वाला, जैसे कि हमने पहले बताया था क्वेश्चन में। अब u क्या होता है? u1 x माइनस a अपॉन h, और इसमें h भी निकालना है। h इनका डिफरेंस है, ये इनका डिफरेंस लगा लो। इनका डिफरेंस कितना है हमारे पास? 20। तो h हम लिख देंगे 20। अब इस फॉर्मूले में हम अप्लाई कर देंगे। h हमारा 20 हो गया, a हमारा 150 हो गया। अब ये u1 निकालेंगे तो ये टर्म रखेंगे हम। 110 110 में से 150 डिवाइड बाय 20। अब -40 को 20 से करेंगे तो ये आ जाएगा -2। इसी तरह हम ये सेकंड टर्म रखेंगे 130 माइनस 150 बटे 20, तो ये 20/20, तो ये होगा -1। तो सेकंड आ गया हमारे पास -1। इसी तरह -2 -1 150 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर +1 आ जाएगा, फिर +2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम u निकाल सकते हैं इसका। अब हम इसको पग विचलन विधि के द्वारा करेंगे। तो F1 U1 इन दोनों की गुना कर देंगे। F1 U1। अब देखिए इन दोनों की गुना करनी है। 12 को -2 से, 12 को -2 से -24 आ गया हमारे पास। अब 14 को 1 से -14 आ गया। अब 0 को किसी से भी करेंगे तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। 0 0 कर देता है 0। अब 6 को +6 से, अब 10 को +20, तो ये हमारे पास हो गए 26, और ये हमारे पास कितने हो गए? 38 माइनस के। तो 38 में से 26 लेस कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? सिग्मा FI/UI इज इक्वल टू -12। 12 बच गए हमारे पास। अब कौन सी विधि से करना है? ये सिग्मा FI था हमारे पास 50। विधि कौन सी है? पग विचलन विधि से करना है। पग विचलन विधि से हमने माध्य निकालना है, मीन निकालना है। तो देखिए x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू h। अब हमारे पास a 150 ऑलरेडी दे रखा है। सिग्मा FI/UI हमारे पास -12 आया है। सिग्मा FI हमारे पास 50 है, h हमारे पास 20 है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये 150 माइनस 24 अपॉन 5, तो ये हो गया 150 माइनस 4.8 इज इक्वल टू 145.20।